जीवानित्य तुम जय सिया राम। तुम्हारे इस पत्र से हमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारे उस झोपड़े से हमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारे इस निकम्मे शरीर से हमको कोई मतलब नहीं। हम तो तुम्हारे अंदर से जीव को चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे को जीव क्योंकि वो जीव है। ये श्री राम के वचन है। उस सारा जीव नित्य पहुंचे ही नगर हुआ। शरीर तेरे पास पड़ा है तो बोलेगा, लेकिन जब नित्य जीव है तो मैं कौन जान रहा है? तो न नरक जाएगा, न स्वर्ग जाएगा, न स्वर्ग जाएगा, न गौरव जाएगा, तो सामने जो है कौन रहा है? समर्पण पालन समर्पण। जैसे दही का जो है निष्कर्ष और परिणाम मक्खन है, ऐसे तुम्हारे दोनों जो तुमको से मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं शिष्य हूँ। अगर ये मक्खन समर्पण का नहीं आया तो ये है दुर्गा बाई का कहना, उस मक्खन के प्रति सावधान। ये है दुर्गा बाई का कहना। ऐसा मुझे दुर्देश करके बोले कयादू तुम गर्भवती हो, तो जाओ नारद के यहाँ जाओ, उस पर विश्वास रखे, वही रहेगा, वही वो हमारा बच्चे विश्वास नहीं। तुमको मैं जा रहा हूँ, मैं देवताओं की धज्जी उड़ाऊंगा तपस्या। तो भैया तपस्या करके उसने यही माना जो अभी तुमको सुनाया। प्रहलाद गया पूजा भजन ऐसा होता है, कहीं माँ गड़बड़ होता है, कहीं बेटा गड़बड़ होता है, कहीं पति गड़बड़ होता है, कहीं पत्नी गड़बड़ होता है, कहीं माँ गड़बड़ होती है, कहीं बाप गड़बड़ होता है। इसका नाम संसार है। ऐसा विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नारद जी के यहाँ झाड़ू बुआरी लकड़ी समीरा फल धूप और जब वो पूजन करके दर्शन करके बैठ जाती, वही हुआ प्रहलाद का। हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी को पुत्र को घर ले आया और देवताओं का उसका इसके बाद में क्षत्र देवता गुफाओं में चले गए, भयभीत हो गई। ब्रह्मा विष्णु सब मरेगा तो तब है ना जब वो भगवान सामने आएगा। किससे डरो? कौन मेरे को मार सकता? मैंने ऐसा उपाय कर पूछा है, कभी मरो नहीं, एक तो भूल है आज गया गया या नारद जी का धन्यवाद किया। नारद जी के यहाँ से एक भक्त तैयार होती है, बेटे के लिए क्या नहीं किया, दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया। एक दिन दरबार में अपने साथ कुर्सी लगाई, फिर गोद में बैठाया, बेटा तेरा पाप सेवा करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव के मृत्यु पर नृत्य रहा। तुम मेरी इस विरासत को संभालोगे, इस तरह से बढ़ोगे बचोगे, और आज तुम मेरे से मेरे सामने खड़ो बेटा। क्या सोचते? तब साधु मन में शुभ मल्य देहरा सदा समोदेश ध्याय सत्यात् अत्वात्मानं गृहमन्धकूपम् हरिं भजेय वनमाश्रयेत।
भक्त को किसी से डर नहीं लगता है, और डर लगता तो उसको अपने भगवान को विश्वास नहीं, उसका भगवान को सामने वाले को भला भरता है, उसका पास चलाता है, उसको चलाता है उसको, और जब वो भक्त के सामने आता है तो बढ़िया मेरी डर नहीं। मैं भगत के हाथ विकास, मैं भगत के हाथ विकास, भगतन की जैसी रुचि हो वैसा रूप लाओ, मैं भगतन के हाथ विकास। कितना साहस है उस बात में नारायण को। 5 वर्ष का बाल बोले सम्राट, अपनी औकात दिखाने का साहस मतलब भी तुम्हारी तहमीकता है। अरे सम्राट, अपने रुआब उठाने की बात मत करो, मैं जो करूंगा उसको आज सुन लो। वो आखिरी भी है, पहला भी है, मध्य भी है, अंतिम है, दूसरा है। क्या बोले फेल आता है, सत्संग करो। ये गलत पत्नी गलत, पुत्र गलत, घर गलत, बार गलत, अगो गलत, सही गलत, पानी गलत, पानी गलत, पूरा गलत, सगड़ा गलत। तत्साधु सुरवंद्य देहिनाम सदा समोद्दिया असत्या। कौन है तुमको सुख मिला? इसलिए तुमको सुख नहीं मिला, तुमने जगत की पकड़ी हुई, तुमको नहीं छोड़ोगे। बोले सम्राट, गलत चीज का पकड़ी उन्होंने जमीन की शादी, और उस गलत चीज का नाम क्या है? मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, करो। तो गलत क्या अब नहीं आ रहा तो क्या करो? इतना ही उच्चारण हो पाता मेरे। उस दिन ये जीवात्मा कुएं में आत्महत्या करके पड़ा था, और इसके शत्रु घर वालों ने ढोल बजा के दिखाई भाई नाचे पीछे और जनता। साधु वंदे देहिना सदा समर्पण दिया संग्रहा हित्वात्मघातक गृहमंद कोपम। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमने आत्महत्या की। आत्महत्यारो, तुमने आत्महत्या की है। और अब हम जिस कुएं में तुम पड़े, तुमने वही तुम्हारे कच्चे बच्चे हो गए। तो तुमको कुएं में पड़ा देख करके हमने ये भागवत की ट्रेन लगाई है 7 दिन की। 18 बार तो किसी ने पकड़ी नहीं, अब की बार कोई भूल कर जा रहे तो कर जा, 18 बार नहीं। अब की बार किसी से भूल हो जाए पकड़ने की तो सही बात। बलम गतो सबसे ऊंची प्रेम से आई संतों के पास जाओ, जंगल में आनंद करो, अपना खोज करो, अपना भजन करो। हिरण्यकश्यप ने गोद से उसको उतार के पटक दिया। जब हरिवाश्रय का उपदेश करता बाप को नाराए कि बहुत गलत बात है, तो फिर मास्टर
मास्टरों को बोला, अरे भाई इसको कुछ अक्ल दो, ये उल्टा पुल्टा बोलता है। तो मास्टरों को फेल करने गाय को पुलिस राक्षस के पीछे चल गए। ये डूबेगा तुमको भी डुबाएगा, मेरे साथ में रहो, इसका साथ छोड़ दो भैया, ये साथ करने लायक नहीं है, इसलिए इसको छोड़ छाड़ करके चलो मेरे साथ। सबको बुलाया, ये ज्यादा भड़क रहा है, ज्यादा तड़क रहा है, ज्यादा जो है इधर उधर हल्ला कर रहा है, नारायण नारायण गोविंद गोविंद। मास्टरों को कहा तुमने इसको पढ़ाया नहीं? अरे बोले महाराज सबसे तो पढ़ता ही नहीं। न मैंने पढ़ाया न किसी ने पढ़ाया, ये तो कहीं से और से पढ़ कर के आया। अरे ये नहीं बदलेगा, आप आराम से जिंदगी बिताओ, क्यों अपना दिमाग खराब करो। इसके बाद मंत्री संतरियों ने उसको घेरा, सब राक्षस पुत्रों ने घेरा, मंत्री संतरियों ने उसको घेरा। बोले सच्ची बताओ तुम्हारा विचार, इस जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, आप क्या ठीक समझते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यवात्म निवेदनम। हे असुरों, अगर सुनने लायक कोई बात है, बाकी सब बकवास है, उस प्रभु का नाम बात सुनने लायक है, बाकी हमारे यहाँ गुजरात में भी माइयां टोले के टोले संकीर्तन करती है। ये बात बोलती तो सही है वो खिचड़ी, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता तेरी वो काम है, तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरा पति बीमार था, तेरा पड़ोसी लड़ा था, तेरा 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 ये माया वैकुंठ में रहेगी तब भी इनका ये इसकी कर्म। इसलिए सुनो तो उन्हीं की बात सुनो, श्रवणम कीर्तन करो उनका, स्मरण करो उनका। जो माथा फोड़ते हो, पैर पटकते हो अपने अज्ञान के कारण, समर्पण के अभाव में, उधर से आवाज आ रही है, यश यश स्वर्णवासे जन्म संसार विरुद्ध कुछ मत करो, केवल ज्ञान में दर्शन झुका दो। देखने में डॉक्टर साहब ने निद्रा में दर्शन झुकाई, क्या चाहे माइक फटे, चाहे बाबा का जमा अपना तो अपनी निद्रा में रहे। इसलिए मैंने ध्यान का भंग कर दिया, साफ लग सकता है। याद करो मेरे नारायण को, स्मरण करो, बाकी स्मरण करो, भाव को बेडोल को याद करो। इधर भी पैर मारेंगे, उधर भी हाथ मारेंगे, उधर भी कोबरा मारेंगे, उधर भी कोबरा उठाएंगे। भगवान को बहुत सरल बताता, तुम अपनी तरफ से उसको बहुत कठिन कर देते मेरे भैया।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाप सेवनम और कर्म मंगलम दास्यम, वो मित्र हमारे साथ समय देता है। दुनिया के लोग, दुनिया के ये प्रपंची, दुनिया के ये कीड़े, दुनिया भर के ये जो है जानवर बुद्धि वाले सामने नहीं होते, तुम्हारा मन भर जाए। तुम्हारा सखा परम सखा हर समय तुम्हारे साथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दानम तत्सर्वं सत्यवान है। लोगों, मेरा परमात्मा मेरे साथ में नित्यवत रहता है। देखो अभी मेरा एक मित्र रहता है, परमेश्वर है, उसको तकलीफ हो गई है, मैं अपने हर कामों में उसका स्मरण करता हूँ, जहाँ काम उसके पास पहुँचता हूँ, उसके साथ में समय वो लगता मेरा मित्र है। मित्र होना बहुत बड़ी साधना है। सत्यवात्मनिवेदनम, वहां से भी शिकायत की तो एक तत्व हम नदी में समुद्र में डाला, हाथी के सामने डाला, फिर उसने होलिका को भोला भुला उसको जो है सौंप दिया और होलिका भी खुद जल गई। तब उसने सोचा एक बहुत विशाल धातु का खंभा खोला, उसने नीचे आग लगाई और फिर उसने कहा अब इसको जो मेरी बात नहीं मानता, इसको इसमें के खड्ग लेकर के हिरण्याकश्यप सामने करे, दुष्ट नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अच्छा, तेरा भगवान बड़ा विशेष है, अति विशेष। तो इधर देख, वो सर्जन 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 धातु का जो है सम्मान का तोड़ा था, नीचे आग चल रही है। प्रहलाद ने जब उस तरफ देखा तो उसमें कीड़े बुलबुला रहे हैं, इसीलिए सिंगर कीड़े बुलबुला रहे हैं। अरे एक लोहे का खंभा उसको नहीं दिख रहा, प्रहलाद को कैसे दिख रहा है? अगर ये गर्म हो तो कीड़े को जाओ राखे मारो सकेला को बाल न बना चल सके जलवरी हो। आशा एक राम जी की खुशियां उस पर देखना हंसना सुना है, पकड़ा उसको और जैसे उठा के फेंकना, फट फटा फटा। प्रहलाद विहिता क्षण मिलत दृष्ट प्रमाणो हरि या सर्वत्र परिचित्यते श्रुतमया स्थिता। वैकुंठ नहीं, खंभे में और लाभ पीता क्षण मिलत। हाँ, मेरा प्रभु इसमें भी है। और खंभे से प्रभु निकले, दबोचा उसको। न देवता था, न मानव था, न पशु था पूरा, न दीक्षा, न रात, न अंदर, न बाहर। चौड़े मैदान में भगवान ने जो है उसको खंभे के पास ही भवन में ही किया। देवताओं में घोर प्रकट हो जाए। प्रहलाद उस समय अपने प्रभु को बड़ी आतुर दृष्टि से देखा। यक्ष गंधर्व किन्नरों ने, आकर के विद्याधरों ने भगवान का जय जयकार किया। अपने चरणों में खड़े प्रहलाद को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटा
जिन नाखूनों से उसने हिरण्यकश्यप का पेट भरा था, उन्हीं से कंधी करके बिखरे बाल झंझट में कितना झंझट है, कितना संग्राम है। हे राम राम, अपने बालक को छांटने लगा, इस पर हाथ में घुमाए। और का बेटा डरा तो नहीं है। प्रहलाद ने कहा महाराज डरता तो मैं यहाँ तक क्यों आता आपके पास। और उसके बाद में प्रहलाद को भगवान ने कई प्रकार से उपदेश किया और प्रहलाद को कहा समय का सदुपयोग करो। भोगे न पुण्यम बने न पापम कले बरो काल जले कीर्ति आया कहाँ परिवे। अरे बेटा तुम साधु वृत्ति से रहो, तुम्हारा पुण्य आए वो केवल बाबा को नहीं खाओ, सारी दुनिया खाओ। हो गए न पुण्य कुशली न पाप प्रतिबंध नहीं है भगवान को मिलने में, समर्पण प्रतिबंध। भले काल जमे हिंदुआ, जब तक श्वास चलती रहे तब तक राम 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 करते रहो। और रोना रोगे नहीं रोगे, और भी रोना रोगे। ये कथा याद आ गई, सब जगह कहता हूँ, तो तुमको क्यों ना वो प्रसाद दिया जाए। एक ऐसा बढ़िया था, बीमार हो गया, 4 बच्चे थे, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहा, लाचार हो गया। डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ, सेवा करो, 4-5 दिन के बाद है, अब ले जाओ, जवाब दे दिए। तो उसको घर लाए, ऊंचा बिस्तरा बनाया, वो मशीन वाला घुमाने वाला, तो बैठ जाता था, लेट जाता था। आज सुबह से बढ़िया ज्यादा ही तूफान करने लगा जाने के लिए। हाँ, पत्नी ने कहा क्या बेटा इधर आओ, आज तुम्हारा पापा लगता है जाएगा, इसलिए सब खड़े रहो साथ में। अच्छा मम्मी जी, तो लेटा हुआ था, थोड़ा खड़ा हुआ, सुरेश की मम्मी, बोलो जी क्या अंतिम इच्छा है। सुरेश कहते हैं अरे फिर कहते हैं महेश, अरे पर क्या दिनेश, सारा गुणों ठंडी है, भीतर में काफी है। हाँ गणेश 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 को क्या है, सारा बहुत कहते हैं। हाँ, दुकान खोलने कोई थोड़ा गयो, कोई नहीं गयो, ऐसे भुजंग बाजारों में पड़े हुए हैं, इस भव सागर की गहराई में छुपे हुए गए हैं। पता नहीं कोई गया नहीं गया, पूजा बढ़कर अब मर के बनाओ कचौड़ी पकौड़ी, दुकान मर के खोलो। अरे इनका तो क्या बात करना है भैया। कल बताया था वर्णाश्रम का पालन करो, तुलसी की आज्ञा है। और उसके बाद में वर्णाश्रम का पालन करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये भगवान की बात है, व्यवस्था उनकी, तो हमारी बात की, हमारी बात की। हमारी माँ बाप कितने पैर करते कितने बनता भैया। शिल्पे हितम साधु सभा समाधितम
महर्ममागण्य गुरो प्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपते बुधायुत प्रपच्य भूयात्मनयं स्वयं भू। नारद जी का विष्णु का सम्मान चल रहा है। ये वेद और शास्त्र जो है भगवान की आज्ञा है, संसार भी उसका है। इसमें स्थिरता नहीं है। संस्कृति की संसार सुख इसमें भ्रम है। पति सोच पति से सुख मिलना, पति सोच पति से सुख मिलना, ये भ्रम है, भ्रम है। बाप सोच रहा बेटे से सुख मिलना, बेटा सोच रहा बाप की संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा। ऐसे ही पुरानी करते करते एक दिन भावना सब हो जाएगी। इसलिए भगवान किया है तो अभी तो दिखाई दे रहा है ना, वो तो चार इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आपको अपने जीवन में धीरे 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 अगले जन्म के आनंद के लिए कर्म संन्यास है। 5वें अध्याय गीता सुनने के बाद योग अभ्यास और कर्म संन्यास 5वें अध्याय तक बताया कि वहां पर व्यक्ति को आगे बढ़ना हो तो अपनी कमाई से, अपने परिवार से, अपने कर्मचारियों से संन्यास से वानप्रस्थी बनेगा। फिर अगले जन्म के लिए देखो एक बात, एक प्रभु की कृपा है कि मेरे को हाईलाइट आइटम मिलता है और गुजरात की धरती पर मोरारी बाबू से हमने 3 बार कान पकड़वा करके माफी मंगवाई। एक आइटम गुजरात के वीर भयामाणी मेरा यजमान बैठा था और एक बार देख ध्यान देना, गुजरात के डोंगरेजी महाराज, क्या मेरा पुण्य, एक तरफ डोंगरेजी एक तरफ मैं हूँ, मैंने उनका भाग्य रखा, लेकिन मैं बिल्कुल बिखरा हुआ हूँ। क्यों अभी तक ये वानप्रस्थी क्यों नहीं बने बात? ऐसा नहीं कह सकते था। मैंने आमंत्रित किया, कथा की व्यवस्था की, 45,000 आदमी संभाले पूरे जन्म के समय पर एक दिन अपने आप बोले, अरे जी वो हमारे यहाँ पढ़े भी, हमारे यहाँ की विद्या से वो पढ़े भी, तो हमारे यहाँ की विद्या से वो पढ़े भी। तो बोले मैंने आपको बहुत कष्ट में, संघर्ष में डाल दी। हमने आगे झोली की बहुत बड़ी बात थी, एक भागवत पुरुष सुखदेव स्वरूप हमने हाथ के आगे क्या दे रहे हो, क्या दे महाराज कलाकार बहुत है, छोटा मुरारी, छोटा मुरारी, गंगा मुरारी, काना मुरारी, अंधा मुरारी, गंगा मुरारी, ये सब ठीक जाते ढोल बजाते ढोल के घर में घुस जाते। मेरी ये भीख है, इच्छा है, हाथ जोड़ के आप इस भारत भूमि को, विश्व को, राम को साथ में करो, धर्म का स्थापनाया है, हमारी इच्छा भी पूरी करो, ये मेहनत का फल दे दो। आप केवल आपके सामने एक बात रह रही है, सन्यासी ब्रह्मचारी रहे, फिर सीता आई तो गिरफ्त, फिर उसके बाद वो चली गई, वो भी अच्छी जगह गई, निर्मला माता की। सन्यासी की बहुत बड़ी आबू है, वहां जाके उसने शरीर छोड़ा। आप वानप्रस्थी कितने दिन करो, संन्यास संन्यास। तो सज्जनों हंस लिए,
अब सब में फिर बाद में मेरी भटकुटी, मेरे को खूब गालियां दी, खूब का बड़ा अहंकारी है, अभिमानी, हमेशा समझते महाराज को नाम करके एक कथा करवाओ इससे। महाराज ने कहा तुम हो मत, वो भी मेरे सारे में जाती। अहमदाबाद में बीमार हुए, जहाज में घर लगी, ज्यादा बीमार हुए, काम समय को अपने भाई से कहा संत राम ले जाओ मेरे को, और संन्यास आश्रम के सिद्धांत अनुसार मैं संन्यास चाहता हूँ। वो पत्र आज भी रखा हुआ है पूजा घर में। अंतिम इच्छा संन्यास तुम्हारी और अंतिम इच्छा क्यों में हो, घर के नहीं हो, ध्यान से हो। और फिर महाराज ने दिया इसलिए भैया संन्यास जो है कल बताया था 6 प्रकार का, कल नहीं पूरा। जैसे पंछी के पंख नहीं करते, उड़ने लायक नहीं हुआ, तो घोंसले में ही वो उड़ने की प्रतीक्षा करता। ऐसा कुली जब सन्यासी अपने घर में ही अपने कमरे में भजन करता हुआ, 2 रोटी भिक्षा खाता हुआ, घर वालों का दिया हुआ पाता हुआ अपने पंख बनाता है ज्ञान वैराग, फिर उड़ के जाता है कहीं गाँव के बाहर, उसको बहुदल बोलते हैं, फिर उड़ के जाता है वो हरिद्वार, तो उसको हंस कहते हैं। फिर वो अपनी पुष्पालिक सृष्टि के स्वरूप में देखता है, उसको परमहंस बोलते हैं। फिर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, तब उसको अद्भुत बोलते हैं। और उसके बाद में क्रिया अवस्था में उसका संन्यास, संन्यास होता है और जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए सज्जनों 18 पुराणों में संन्यास की बात है। घर जाके देख लेना, यहाँ कोई दुकान सवाल कुछ नहीं है, यहाँ शोध बात आपके साथ में कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मेरी घोषणा सुन लो, उसका प्रमाण समय में आपको दे रहा हूँ सामने। जो मैं कहता तुम करे घोड़े खाओ, खच्चर मच्छर कीड़े मकोड़े बनोगे, तो करणीय। यहाँ पर पांडव नरेश इंद्रव्योम राजा जंगल में जाता है और भजन का नाटक करता है, नाम उसका इंद्रव्योम है। हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े धृष्टों को उसी समय अजगर बना दिया गया, अहिल्या को पत्थर बना दिया गया, नलकुमार को जो है प्रेत बना दिया गया। अगर तुम्हारी भागवत में आस्था मिले तो कुएं में पड़ो, भूखाओ, हमको क्या समझा दीजिए। लेकिन याद रखना, इंद्रद्युम्न राजा नदी किनारे बैठ करके पैर पर पैर भर के जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है। अगस्त शिष्य सही था, ये कौन कर रहा ध्यान, ये कौन है? लोगों ने देखा अभी चाहे तुम किसी भी अनुष्ठान में हो, कोई शब्द तुम्हारे सामने आता है, गुरु सामने आता है, तुमको उठना नहीं उठोगे तुमको तक मुसक्ति बना दिया जाएगा। सुनो, उसने गुरु की उपेक्षा की थी। जैसे कोई बच्चा, भूखा बच्चा अपनी माँ का राह देता है, ऐसे आपको अपने गुरु की राह देनी चाहिए। अपना ही रोना मत हो,
आते ही जैसे मिलमिला के गोद में बैठ जाता है, सबको भी आता है। तो बैठा हुआ है मंत्र लेकर के शिव जी का नाम जब राष्ट्र मंदिर में उठा नहीं तो गुरु ने कुछ नहीं बोला। हमने तो को क्या परिक्रमा करके आए शिव जी के सामने पर मूर्ति में से शिव जी निकल फिर सुन ली। आज गुरु ने पैर ढा दिया, महाराज मारना मारना मारो नहीं ज्ञानवर जो न करो दंड सगतोला, जो नहीं करो दंड सगतोला, भ्रष्ट हो मार्ग मोला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर मैं तेरे को दंड नहीं करता, मेरा स्तुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो आखिर में उसको अधोगति में डाल दिया। अधोगति में गया के बाद में काटभूषण भी बच गए। इसी प्रकार से कश्यप ऋषि ने कहा, हाथी की तरह बैठा है, या तो खाली हो जा और जंगल जंगल घास पत्तों के लिए भटक घास एकदम पूछ निकल गई, पैर निकल गई, धीरे धीरे सूंड निकल गई। बोले बहुत कल्याण कैसे होगा? अरे जब तू भगवान को ठाकुर का पूजेगा, कल्याण तो भक्ति से होगा। जंगल में परिभ्रमण करता है और परिभ्रमण करते करते बहुत बड़ा परिवार है, बीवी बच्चे हैं। और उस समय पर जब गजेंद्र जो है पानी पीने जाता है, धीरे धीरे बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, पत्नी के साथ वहां पर क्रीड़ा करते हैं, कौतुक करते हैं। भक्त मगर में उसका फल। अब जब मगर ने उसका पैर पकड़ा तो सबने समझा कि पापा बांधे। क्यों 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 बांधते रहे। जब तक कुछ दिखा नहीं तब तक तो उसके आगे पीछे रोते रहे। और जैसे ही उसने पैर थोड़ा से जब मगर दिखा तो सब लोग गए, पत्नी में बच्चों गई। धनानि गोपस्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि धना संसारे देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मांतु गच्छति वैता। सब छोड़ देंगे गाड़ी वगैरह तुमको, धन छूट जाएगा धरती पर और पत्नी रोएगी। में देखिए पहले चाबी, अरे बैठो लुट गई, चाबियों कर रही, मैं तो लुट गई पिट गई, पत्थरों पिटने चाबी तो हाथ आ गई। घर के द्वार पर रोएगी, उसके बाद में सीताराम ऐसे सब रोहरा के भागे। तब उसने भगवान को याद किया, सब पता है भगवान को याद किया। यह स्वात्मिनम निर्भयार्पितम पतिर्विभागम पतिरोहितम अवेद्यत साक्ष्यम भयं तदेक्षते सात्मकूलो वसुवासराम। हे भगवान, जो मेरे चारों तरफ है, कृपा कर मेरी रक्षा कर। तेरे को कितना देर लगती है रक्षा करने में प्रभु, मैं छात्र हूँ आपके सारे। भगवान ने दर्शन दिया, अवतार दिया, देवताओं ने घोर जाए। भगवान ने वही से सुलभ लड़काया, हाथी का पैर टूट गया, आगे से मगर का मुंह कट गया और पैर बाहर निकल गया।
उस समय पर वो इंद्रदेव में भी मुक्त हुआ और वो जो पहले संदर्भ था केवल ऋषि के आश्रम में उसने कुछ बात पहुंचाया था और अस्त्र लेकर के खेत काटता था। जैसा उसने काटा उसे कृष्ण गोविंद 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 भगवती मनोहर अंदर रखना बात नहीं करते।